ओके, सो लास्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था इंटरनल एएस में, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन 20 के साथ। पहले हम चेक करेंगे इसका, हमने क्या किया, इनेबल शो आईपी इंटरफेस और क्या ब्रीफ, कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। हमने आईपी एड्रेस दे दिया है इस वाले को 1.2, और 0/1 जो है इसको दे दिया 34 का नेटवर्क। ठीक है, अब है शो रन पाइप सेक्शन EIGRP। तो कितना EIGRP हमारे पास, एक ही है 100 के अंदर है, और दूसरा है यहाँ पे 23 का। ओके, सेकंड ऑर्डर पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे 0/0 का इंटरफेस है 1.2। ओके, ठीक है। शो आईपी शो रन पाई और सेक्शन क्या, EIGRP। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जब आप ये लगाते हो ना, यहाँ पे तो ये ऑप्शन आता है बिगिंग, इंक्लूड, एक्सक्लूड और सेक्शन। ये फिल्टर का कमांड है कि कॉन्फ़िगरेशन में से कोई चीज हमें लानी है तो आप ऐसे फिल्टर करके लगा सकते हो। तो हमें क्या करना है, पहले हम आएंगे राउटर 3 पे, और यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगर EIGRP किसमें, 200। तो राउटर EIGRP कितना, वही 200। ओके, और इसके साथ नेटवर्क क्या डालेंगे, नेटवर्क 34.1.1.0। ओके, एग्जिट। ओके, इसको राइट से सेव करते हैं। 4 पे आएंगे, सेम कमांड हमें चलाना पड़ेगा, राउटर EIGRP 200। ओके, नेटवर्क 34.1.1.0। देखो ये अब आ गया। यहाँ क्या आ रहा है, EIGRP पहले हमारे पास था 100, अब हमने किया किस में कॉन्फ़िगर किया, 200 में। तो ये एडी वैल्यू है 200, सॉरी एएस नंबर है 200, और नेबर इतना 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 अप आ गया। अब चेक करो राउटर 4 से, क्या चेक करोगे, राउटर 4 से, ये राउटर 4 से, क्या हमारे पास राउटर 4 से इसका नेटवर्क आएगा 100 का। तो 100 में कौन सा है, 23 और 12 का, इस राउटर का या इस राउटर का किसी का नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें चेक कर रहेंगे कि राउटिंग टेबल में हमारे पास 4 का है या नहीं है। तो हम आते हैं, ओके, शो आईपी राउट, पहले देखो है, नहीं आ रहा है। ठीक है, शो आईपी या जीआरपी, पहले नेबर चेक कर लो, नेबर बनी है कि नहीं बनी है। नेबर बनी है, ये नेबर है मेरा। ओके, सीक्वेंस नंबर 1 आ रहा है। देखो ये होल्ड डाउन टाइम सेकंड जो है, कितने सेकंड तक होता है। ठीक है, ये बनी है। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी चेक कर लो, टोपोलॉजी भी है हमारे पास। बट हमारे पास क्या है, इसका नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन किया था। अब यहाँ पे मान लो 1 2 3 राउटर है, तो 100 का एएस में ये इसको इसको पिंग कर पा रहा है। अब यहाँ से मान लो मैं पिंग करूंगा, तो इसको 12.1 वाले राउटर को पिंग आएगा, नहीं पिंग आएगा। पीएस अलग अलग है ना इसमें से। हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि डिफरेंट एएस रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसके राउट एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें किस राउटर पे, राउटर इस पे, यहाँ चेक करो, राउटर 3 पे आओगे, ये देखो इसका नेबरशिप तो आप आ रहा है। अब यहाँ पे देखो शो रन, शो रन, शो रन, शो रन और सेक्शन EIGRP, ये कॉन्फ़िगर है ना, ये 100 का है और ये 200 का है। ओके, यहाँ पे आके चेको, शो आईपी EIGRP नेबर का कमांड
क्या दिख रहा है? EIGRP नेबर फॉर प्रोसेसर 100, एएस नंबर 100 के लिए, ठीक है, प्रोसेसर 100 के लिए। यहाँ पे आओगे EIGRP नेबर फॉर प्रोसेसर किसके लिए? 200 के लिए। तो ये 100 के लिए नेबर है और ये 200 के लिए नेबर है। ओके, अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आओ, शो आईपी, EIGRP, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी भी देखोगे तो टोपोलॉजी में भी ना दो टाइप के टोपोलॉजी यहाँ पे दिखाएंगे। कौन कौन से? फॉर एएस नंबर 100 के, ठीक है, एएस नंबर 100 के ये टोपोलॉजी। और यहाँ आओगे नीचे तो ये दिखाएगा एएस नंबर 200 का टोपोलॉजी। ओके, 200 का टोपोलॉजी ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या कमांड था, हमारे पास कमांड क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? रीडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड हम चलाएंगे कैसे, देखो कैसे चलाएंगे। राउटर 3 पे है ना, हम किस में हैं? राउटर 3 पे। तो राउटर 3 पे ही हमें कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ेगा। राउटर 3 पे हम आएंगे तो हम पहले जाएंगे कॉन्फ़िगर, ठीक है, टर्मिनल के अंदर गए तो राउटर 3 पे कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना, कॉन्फ़िग, ऐसे होता है। पहले हम जाएंगे, राउटर 3 पे है तो पहले हम जाएंगे किसके अंदर? 100 के अंदर। कैसे जाएंगे? ऐसे, राउटर EIGRP 100, फिर उसमें क्या कमांड चलेगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन किसको करना है? हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन 100 के अंदर किसको करना है? EIGRP 200 को। ओके, 200 को करेंगे, इंटर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। सेकंड ऐसे ही राउटर 3 में आएंगे, राउटर 3 पे ही हम कमांड हमारा चलेगा। क्या चलेगा? जैसे कि हमारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल तो चलेगा ही चलेगा पहले से, जैसे मैं चला देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आ गए, यहाँ पे राउटर 3 ऐसे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, अब हम चलाएंगे, यहाँ पे क्या चला था? 100 ना, तो हम चलाएंगे यहाँ पे क्या? राउटर EIGRP, तो यहाँ पे 100 हम चलाएंगे, अब 200। अब 200 के अंदर हम किसको? 100 को करेंगे। तो यहाँ पे क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या? EIGRP और क्या? 100। तो 100 के अंदर 200 का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 200 के अंदर क्या? 100 का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये हम दो कमांड चलाएंगे। ओके, ये दो कमांड चलाएंगे हम। एक ये कमांड हो गया, ठीक है, और एक ये कमांड हो गया। ये दो कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे, इसके लिए एक दो और इसके लिए एक दो, राइट। तो ये हम कमांड कहाँ चलाएंगे? राउटर 3 पे। राउटर 3 पे वहां चलाएंगे जहां पे हमारे पास दो क्या? एएस नंबर, डिफरेंट डिफरेंट एएस नंबर होगा। इसी राउटर पे दो एएस नंबर होगा। कौन से एएस हमारे पास? दो हैं, एक 100 है और एक 200 है, राउटर 3 पे। तो वहीं हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब ये नहीं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है तो मैं राउटर 1 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड चलाऊंगा और राउटर 3 पे चलाऊंगा, ऐसा नहीं। जहां पे जिस राउटर पे मेरे पास दो एएस नंबर है, जिस राउटर पे मेरे पास दो एएस नंबर हैं, मैं वहीं पे क्या चलाऊंगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड चलाऊंगा, राइट। तो हम अब करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यही कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है राउटर 3 पे। तो राउटर 3 पे आते हैं, ये है राउटर 3। देखो राउटर 3 पे आ गए और मैं यहाँ पे, हमने राउटिंग चेक कर लिया था, राउटिंग टेबल में नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, क्या? राउटर EIGRP 100, पहले 100 का है, एंटर। उसके बाद से कमांड चलाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो आ गया ना रीडिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ चलाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो कौन से हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए? PGP कनेक्टेड, EIGRP मैट्रिक, OSPF रीपर स्टैटिक। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल और डिफरेंट
जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल होगा तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा ही हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर हमें राउट को डालनी है तो वहां पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड चलाते हैं। ठीक है, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हम चलाते हैं तो मेरे पास इतने आते हैं प्रोटोकॉल, बीजीपी कनेक्टेड, EIGRP प्रोटोकॉल है, मैट्रिक ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए राउट्स। ठीक है, OSPF प्रोटोकॉल है, रिप है, इवन स्टैटिक का भी हम क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, EIGRP। तो हम यहाँ पे चलाएंगे EIGRP, और क्या उसके पास से AS नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कितना था हमारा, 200। ये हो गया रिडिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही हम करेंगे, एग्जिट आएंगे, अब एग्जिट, अब आएंगे किसके अंदर, राउटर EIGRP 200 के अंदर। पहले मैं 100 के अंदर था, अब 200 के अंदर, क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 100। ये कमांड हमने चलाया। अब आओ एग्जिट, अब आओ एग्जिट। अब चेक कर लो, पहले आके राउटर 4 पे देखो, पहले ये पिंग नहीं हो रहा था ना, और इसके पास क्या, राउट देखो, राउट, नीचे आओ, नीचे नीचे, ये देखो राउट, इसके पास सिर्फ 34 का ही राउट है, 34 का ही राउट, इसका लोकल है, इसका ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसका लोकल IP एड्रेस कनेक्टेड है, ये इसका 34 का ही नेटवर्क है। अब आओ नीचे, अब मैं चलाता हूँ शो IP राउट, देखो कितने आ गए मेरे पास, 12 का नेटवर्क आ गया और 23 का आ गया। ये क्या है, EX, बताया था ना, EX लिख के आएगा, क्या EX, ये देखो, EX का मतलब होता है EIGRP एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल राउट है, इसके लिए ये जो राउट है ये एक्सटर्नल है, और इसके लिए ये एक्सटर्नल है। तो जब राउटर 4 पे चेक करोगे तो राउटर 4 पे जो बाहर से राउट आएंगे उसके लिए ये एक्सटर्नल हो जाएगा 100, 200 के लिए क्या 100 एस नंबर का जो आएगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल की एडी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170। ये देखो 170 एडी वैल्यू। ओके, ये हो गया 100, 200 के लिए ये क्या है, ये एक्सटर्नल राउट है। ओके, तो इसकी एडी वैल्यू कितनी आएगी, 170। ये इसका मैट्रिक वह किसके थ्रू आ रहा है, इसके, और ये EX किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सटर्नल राउट को। सेम वैसे ही देखो यहाँ पे 170 क्या है एडी वैल्यू, ठीक है, एक्सटर्नल एडी वैल्यू, ये इसकी मैट्रिक है। तो ये 23 का नेटवर्क है, 12 का नेटवर्क है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी मैट्रिक कितनी लग रही है, 7936। और ये कितना है, 23 का है ना, 23 का नेटवर्क, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी मैट्रिक लग रही है 5376। राइट, तो हमने चेक किया था इस पे। अब यहाँ पे पिंग करके देख लो, मेरे को, मुझे पहले पिंग नहीं आ रहा था, अब मेरे पास पिंग आना चाहिए इसका। तो पिंग 12.1.1.1 आ रहा है पिंग, राइट। शो IP EIGRP नेबर चेक कर लो, ठीक है, नेबर का सिर्फ इसी का नेबर दिखाएगा। टोपोलॉजी के अंदर चेक करो, शो IP EIGRP टोपोलॉजी के अंदर, ये इंफॉर्मेशन पहले मेरे पास आ रहे थे, अलग अलग दिखा रहे थे ना, राउटर इस पे था 3 पे, यहाँ पे राउटर 1 पे हूँ तो मेरे को ये दिखाएगा। तो इसमें देखो क्या, ये इसका सक्सेसर आ रहा है, सक्सेसर सक्सेसर आ रहा है। ठीक है, और एक चीज इसमें, एक चीज और देखोगे इसमें, एक चीज नया वर्ड दिखेगा, और नया वर्ड क्या दिखेगा, देखो नया वर्ड है, इसके अंदर जो है नया वर्ड क्या है, ये है नया वर्ड, आर स्टैटिक। यहाँ भी देखोगे आर स्टैटिक, आर स्टैटिक क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये जो राउट्स हैं जो इसके पास आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन से, रीडिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसके पास आर स्टैटिक का राउट ऐसे दिखेगा, ये वाया किसके, आर स्टैटिक। ये देखो 23 का नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, वाया किसके, आर स्टैटिक। ये जो है ये इसका खुद का है, तो ये वाया कनेक्टेड लिख रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो। ओके, अब सेम यही चीज है, सेम
हम किस पे चेक करेंगे? राउटर 1 पे। तो राउटर 1 पे चेक कर लो, इनेबल शो आईपी राउट। शो आईपी राउट, अब देखो 34 का नेटवर्क 100 के लिए क्या रहेगा? क्या रहेगा? एक्सटर्नल रहेगा ना। और इसके लिए देखो, इंटरनल है तो 90 एडी वैल्यू, एक्सटर्नल है तो 170 एडी वैल्यू हो जाएगा। ठीक, सेम इसके लिए शो आईपी या जीआरपी टोपोलॉजी चलाओगे तो ये देखो, ये इसके लिए देखो 12 का नेटवर्क के लिए क्या आ रहा है? वाया कनेक्टेड आ रहा है। ये भी देखो, इस वाया किसके थ्रू आ रहा है? इसके थ्रू आ रहा है। बट ये देखोगे 34 का नेटवर्क ये किसके थ्रू आ रहा है? आर स्टैटिक, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक के थ्रू आ रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है तो ये आर स्टैटिक लिख के आ रहा है, राइट। तो ये होता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे, यहाँ से पिंग कर लो 34.1.1.2 को, ये पिंग आएगा। ट्रेस आउट ले लोगे 34 का .1.1.2 के साथ, तो इस होप में जा रहा है। कितने? यहाँ से एक होप, यहाँ से दो होप, और फिर तीसरा होप, 3 होप में कंप्लीट। तो ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश हुआ। सेकंड आते हैं इसमें कि इसके मैट्रिक कैसे चेंज करते हैं, राइट। मैट्रिक, मैट्रिक कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे आओ, इस राउटर पे, राउटर 1 पे, राउटर 1 पे आ रहा हो तो यहाँ पे शो इंटरफेस गीग इथरनेट 0/0/0, ये देखो, यही पूछ रहे थे ना। डुप्लेक्स फुल आ रहा है, ठीक है, ये डुप्लेक्स फुल आ रहा है। ये यहाँ से ऐसे चेक करते हैं पोर्ट का, शो इंटरफेस कमांड चला के। ये स्पीड गीग इथरनेट 1000 की स्पीड है, राइट। यहाँ से की पैकेट दिखता है कि 5 मिनट में इनपुट पैकेट कितना है, आउटपुट पैकेट कितना है। ओके, ये एरर होते हैं, किस पोर्ट में कितने एरर्स हैं ये यहाँ पे दिखते हैं। कोई ड्रॉप तो नहीं है पोर्ट्स पे, ये ड्रॉप यहाँ पे दिखते हैं, काउंट्स हो जाते हैं। तो हमें चेंज करना है मैट्रिक। ओके, हमें मैट्रिक चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट देखो, पहले बाय डिफॉल्ट कितनी मैट्रिक आ रही है? शो आईपी जीआरपी टोपोलॉजी। शो आईपी जीआरपी टोपोलॉजी, इसका जो मैट्रिक है, यानी कि 12 का जो मैट्रिक है वो कितना? 2836 है ना। 2836 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 2836 आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे? इसी मैट्रिक को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक, सॉरी ये तो वो है, हाँ, फिजिबल डिस्टेंस है, सॉरी ये फिजिबल डिस्टेंस है, मैट्रिक नहीं है, फिजिबल डिस्टेंस है। ये फिजिबल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, वही जो हम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं ना, उसी की वैल्यू आती है ये, ठीक है। फिजिबल डिस्टेंस की मैट्रिक की वैल्यू होती है ये, राइट, मैट्रिक ही है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक बार मैट्रिक जो वेट होती है ना उसको हम चेंज करेंगे। कैसे? बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितनी मैट्रिक की वैल्यू होगी? जो हमने बताया था इसमें, क्या, K1 करके, K1 आता है ना, K1, K2, K3, K4, K5, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। इसे हम कहते हैं क्या? बैंडविथ। बैंडविथ, इसे हम कहते हैं क्या? लोड। इसे हम कहते हैं डिले। इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। और इसे हम कहते हैं MTU। ओके, तो हमें सिर्फ K1 और K2 से हम इसकी क्या करते हैं? इसकी मैट्रिक निकालते हैं। लास्ट क्लास में शायद अमन भी और कौन, रवि, रवि था शायद, ओके, तो उनको पता है। तो सपोज अगर मान लो कि मेरे को मैट्रिक वेट चेंज करना है, मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं कैसे चेंज करूंगा? तो कमांड है उसका, हम आएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल। फंस गया यार, ये फंस गया, कोई नहीं, छोड़ो। तब तक अभी ये हट जाएगा, मैं राउटर 2 को ले लेता हूँ। ओके, राउटर 2 में इनेबल, ध्यान से कमांड चलाना, अगर थोड़ा सा भी होगा ना तो ये JRP में ऐसा हो जाता है।
इसमें क्या कहते हैं पैकेट ट्रेसर में। ओके, तो यहाँ पे हम आएंगे राउटर, क्या EIGRP के अंदर 100 चल रहा है, और यहाँ पे हम क्या कमांड चलाएंगे, मैट्रिक। देखो मैट्रिक, और उसके बाद से क्या, वेट। ठीक है, वेट। उसके बाद से देखो ये टाइप है कौन से 0 से 8 तक। ये हमें क्या, टाइप ऑफ सर्विस ओनली TOS 0 इज सपोर्टेड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा कैसे, यहाँ पे जैसे मैंने 0 से 1 तक मुझे लेना है, तो वो 0 से 1 तक लेना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैं 1 1 ले लेता हूँ, 1, फिर स्पेस देके फिर यहाँ पे देखो क्या डालना होगा, K1 की वैल्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है ओनली TOS 0 सपोर्टेड, तो पहले हमें यहाँ पे लेना होगा 0। उसके बाद से देखो K1 की वैल्यू, मैंने बताया था ना K1 की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 0 से लेकर 255 तक। तो हम यहाँ पे K1 की वैल्यू लेंगे 1, फिर देखो K2 की वैल्यू लेना है कितना ना, 1, फिर यहाँ पे K3 की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे K4 की वैल्यू 1 ले लिया मैंने, और फिर यहाँ पे K5 की वैल्यू 1 ले लिया। ये मैंने ले लिया। अब देखो जैसे ही मैंने क्या किया, इंटर किया ना, इंटर किया, देखो मेरे पास एरर क्या आ रहा है, EIGRP 100 नेबर, इसके साथ मैंने नेबर ये इसका बनाया था और इसका बनाया था ना दोनों का, इसका और इसका बनाया था। देखो क्या आ रहा है, नेबर इतना 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 इज डाउन, क्या, के वैल्यू मिसमैच का आ रहा है मेरे पास बार बार। ये मेरे पास आ रहा है मैसेज कि 100 में के वैल्यू देखो, ये के वैल्यू कितना है, मैंने चेंज कर दिया मैट्रिक। तो जब तक अब ये क्या करेगा, हेलो पैकेट ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, और मेरे पास क्या है, के वैल्यू मैट्रिक मिसमैच हो रही है, तो नेबरशिप कभी नहीं बनेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, राउटर पे आया, देखो इसके पास भी, राउटर 1 के पास भी क्या आ रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फटाफट करेंगे, कैसे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100, और हमने डाला यहाँ पे मैट्रिक वेट। ओके, मैट्रिक वेट 0 स्पेस 1 स्पेस 1 स्पेस 1 स्पेस ऐसे करेंगे। अब इसके पास एडजेंसी देखो, देखो यहाँ पहले क्या था, मैट्रिक में देखो मैंने डाला ना यहाँ पे मैट्रिक वेट, ये देखो कमांड चलाया मैंने, क्या मैट्रिक वेट, और क्या ये 0 चलाया था, और ये 5 1 1 1 1 1 फटाफट चला दिया। इसलिए नहीं तो ये मैसेज ना हर सेकंड सेकंड में मैसेज ये आता, मेरे पास क्या आ रहा था, डाउन का, इज डाउन के वैल्यू मिसमैच। अब जैसे ही मैंने कमांड चलाया, मेरे पास देखो क्या, EIGRP 100 नेबरशिप अप आ गया, नेबरशिप आ गया, न्यू अर्जेंसी। राउटर 2 के पास आकर देखो, अभी भी एक मैसेज आ रहा होगा, किसका, इसका। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका मैट्रिक अभी मेरे पास क्या है, डिफरेंट है इस राउटर पे। तो इस राउटर पर मैं आऊंगा, और तुरंत इस पे अगर मैं कमांड चला दूंगा मैट्रिक वैल्यू, तो ये भी मैसेज क्या हो जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। देखो इस पे क्या, देखो इस पे भी मैसेज आ रहा होगा ना 23 का मिसमैच का, यहाँ पे आया इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल राउटर या GRP 100। ओके, और यहाँ पे मैट्रिक वेट 0 स्पेस 1 स्पेस 1 स्पेस 1 स्पेस 1, ये देखो ये क्या आ गया, हो गया। देखो पहले मेरे पास आया था के वैल्यू मिसमैच, अब यहाँ पे देखो आ गया एजेंसी अप। अब कहीं भी मैसेज नहीं आएगा, ये ना इसके पास मैसेज आ रहा होगा, ना इसके पास आ रहा है, ये भी अप आ गया, देखो एजेंसी अप। तो मैट्रिक वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, ये तो यहाँ पे भी अप आ गया, शो IP EIGRP राउट। क्लियर IP क्लियर IP राउट सॉफ्ट शो IP।
तो ऐसे वो वैल्यू चेंज होती है। सेकंड में जो रन सेक्शन EIGRP, SWIP EIGRP टोपोलॉजी, सेकंड हमारा आता है कैसे, इसमें हम चेक कर ये क्या MD5 एक था, MD5 चेंज करने के लिए की चेन। तो की चेन कैसे चेंज करेंगे हम इसमें, तो कोई ऐसे चेंज करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आ गए, फिर हम आते हैं की चेन लिखते हैं, चेन की चेन के बाद से वर्ड, कोई भी एक वर्ड दे दो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया ABC, ओके, ABC। MD5 चेंज करना है, MD5 बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, तो MD5 अगर चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद से हमें क्या देना होगा, ऑप्शन आता है इसमें की का, की, उसके बाद से की वैल्यू देनी होती है, की एक आइडेंटिफायर, एक वैल्यू देनी होती है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लो, जीरो से लेके इतना दे सकते हो, ओके। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली 1 लिया, 1 लेके चला हमने यहाँ पे, ओके, और हमने यहाँ पे इंटर कर दिया ये। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये तो हमने कर दिया, उसके बाद से हमें क्या करना है, हमें जाना है किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। कौन सा इंटरफेस था, सो यहाँ पे हम जाएंगे इंटरफेस के अंदर, गिग इथरनेट, सो नहीं रहेगा, इंटरफेस गिग इथरनेट 0/0/0 के अंदर गए, और यहाँ पे चलाएंगे IP ऑथेंटिकेशन, क्या मूड, और मूड क्या था यहाँ पे EIGRP, ये देखो आ गया EIGRP। तो EIGRP, उसके बाद से AS नंबर क्या था हमारा, 100 चल रहा है, तो 100, और फिर MD5, ये लिखना होगा हमें MD5, और फिर इंटर करोगे, देखो डाउन हो गया, नेबरशिप क्या हो गया, डाउन हो गया। क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन मूड चेंज, ओके, ऑथेंटिकेशन मूड चेंज हो गया। और यहाँ पे IP ऑथेंटिकेशन की चैन, क्या था की चैन EIGRP, और AS नंबर क्या था हमारा 100, और वर्ड, की चैन का वर्ड क्या था हमारे पास ABC। ऐसे ऑथेंटिकेशन चेंज होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें राउटर 2 पे हम करेंगे, तो जाके हमारा क्या होगा, नेबरशिप ये बनेगा, शो IP EIGRP, एक सेकेंड और बैक जाना पड़ेगा हमें, शो IP EIGRP नेबर, देखो कोई नेबर नहीं है मेरे पास, कोई नेबर नहीं है ना, नेबरशिप भी डिलीट हो गई। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस राउटर पे आए, हमने क्या किया, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन हमने क्या चेंज किया, MD5 क्या है हमारा, हैशिंग, हैशिंग एल्गोरिदम, जो कि एल्गोरिदम था, हमने क्या कि इस राउटर पे चेंज कर दिया, इस राउटर पे चेंज किया, तो मेरा क्या था, नेबरशिप, नेबरशिप मेरा क्या हो गया, डाउन हो गया। क्यों डाउन हुआ, क्योंकि हेलो, जो हेलो इन्फॉर्मेशन होता है, इस हेलो इन्फॉर्मेशन में क्या होते हैं हमारे पास, AS नंबर, मैट्रिक, और ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल होता है, ठीक है, बट अगर आपने इसको मैनुअली चेंज किया, तो दोनों साइड राउटर पे क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, AS नंबर, मैट्रिक, और ये क्या, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो मेरा नेबरशिप क्या हो जाएगा, अप आएगा। अगर डिफरेंट है, इसमें से एएस नंबर डिफरेंट है, या मैट्रिक डिफरेंट है, या ऑथेंटिकेशन डिफरेंट है, तो नेबरशिप मेरा क्या होगा, कभी नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में नेबरशिप मेरा नहीं बनेगा।
तो यही मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यहाँ कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अभी ये हमारा EIGRP पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, राइट?